नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम से 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली और देश भर में फैली लगभग 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात में सुधार होगा और भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को बताया कि 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री जिन अन्य प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें दिल्ली में नागलोई नजफगढ़ रोड से सेक्टर 24 द्वारका खंड तक 9.6 किलोमीटर लंबी 6 लेन का विस्तार, उत्तर प्रदेश में लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज, हिमाचल प्रदेश में NH21 के कीरतपुर से नैर चौक खंड सहित विभिन्न राज्यों में 20,500 करोड़ रुपए की 42 दूसरी योजनाएं शामिल हैं। बंगाल के बाद अब झारखंड में भी एक बार फिर इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। दरअसल CPI पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। CPI ने ऐलान करते हुए कहा कि वे राज्य की 14 लोकसभा सीट में से 8 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में CPI का झारखंड से कोई सांसद नहीं है। CPI के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा, हमने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं की है। इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह निर्णय यहां पार्टी की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया है। CPI रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। इस बीच झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि CPI की प्रदेश इकाई का यह निर्णय पार्टी के भीतर अनुशासन पर सवाल खड़े करता है। एल्विश यादव और मैक्सटन विवाद में एक नया मोड़ आया है। एल्विश यादव और मैक्सटन के बीच समझौता हो गया है। रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव और यूट्यूबर मैक्सटन उर्फ सागर ठाकुर के बीच का विवाद काफी बड़ा था। एक्स पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें एल्विश मैक्सटन को बुरी तरह पीटते नजर आए थे, जिसके बाद देश भर में इन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ा था। अचानक से बातचीत में सागर ने अपना पक्ष रखा था, फिर एल्विश लाइव आकर अपनी साइड रखते दिखे थे। मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि मैक्सटन ने एल्विश के खिलाफ FIR कर दी थी। गुरुग्राम पुलिस ने जिसके बाद एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके कुछ घंटों बाद ही एल्विश और मैक्सटन ने अपने बीच सुलह कर ली है। एल्विश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैक्सटन के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों के बीच भाईचारा देखने को मिला है। फोटो में दोनों ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एल्विश ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि घर में बर्तन होते हैं, बजेंगे तो सही, भाईचारा ऑन टॉप। फोटो देखकर हर किसी को समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। एल्विश और मैक्सटन दोनों के ही फैंस इस फोटो को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में TMC ने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की MP बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के TMC पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको MP पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही
उम्मीदवार खड़ा होगी, गुजरात से उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। सीटों का ही घोषणा कर दिया है टीएमसी, और बहरमपुर सीटों में मोहम्मद यूसुफ पठान। देखिए, ममता बनर्जी की ये अपना नियत की सवाल है। ये ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता के रूप से कुछ दिन पहले भी जाना जाती थी, और ये ममता बनर्जी खुद आज साबित कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एसबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए सर्वोच्च अदालत से समय मांगते हुए याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था, जिस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। दरअसल चुनावी बॉन्ड की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। एसबीआई को 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना था। ये इस समय अवधि में नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी चुनावी आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में याचिकाकर्ता एडीआर ने अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। प्रशांत भूषण ने एससी में चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर अवमानना का मामला है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।